नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो था कि इनके बाप दादाओं ने 70 साल कांग्रेस को वोट दिया, तो बाप दादा मूर्ख थे, तुम्हारे बाप दादा मूर्ख थे या कांग्रेस से सच में काम किया? दो में से एक बात बता दें। अगर हमारे बाप दादा ने कांग्रेस को वोट दिए हैं तो हमारे बाप दादा तो पागल है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप है। अब सुनो, पागल की संतान पागल ही होती है, बात खत्म। अगर पान खा के मोदी जी यूं करके थूक देना तो अंधभक्त कहेंगे देश हित में थूका गया है। समझ रहे हैं ना? अब एक चीज और बता दें, कि जो दीवार के सहारे यूं करके अंडरवियर पहनने का काम करते हैं वो भी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में। अभी आपने भारत माता की, भारत माता की। हम अकल के अंधे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इनने भी देशभक्ति का प्रमाण दिया। वंदे मातरम की 2 लाइन सुनाइए भाई। अभी भारत माता की जय। अरे वंदे मातरम, वंदे मातरम की 2 नहीं हम 4 सुनाएंगे। वंदे मातरम की जो लाइन आती है वो आती कब है? अभी मजा आएगा ना। दे दूंगा तो सुनाएगा 4 लाइनें। 4 लाइनें सुनाने 4 क्या 8 सुनाऊंगा। और नहीं सुना पाया तो कपड़े उतार के घूमना पड़ेगा चांदनी चौक में। कपड़े में अभी उतार दूं और बताओ? उतार दो। सुनो बंदे, नहीं अरे उतार दे, अब नहीं, अब उतार दे, ऐसे मजा नहीं आया। मैं पता क्यों उतार रहा हूँ? हाँ। क्योंकि मुझे पता है कि मैं तुम लोग मोदी के भक्त हो, पहले से बेशरम हो, कोई दिक्कत नहीं। पाकिस्तान में क्या लीटर चल रहा है? हाँ बताओ। देखो फंस गए तुम, पूछो कैसे? ये फंस गया सीएम। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत है 276 रुपए पर लीटर। अब सुनना ध्यान से, ठीक है? और पाकिस्तान की करेंसी इंडिया की करेंसी है 1/3। अगर इंडिया के रुपए में उस रुपए को लगाओगे तो इंडिया में 82 से 85 रुपए आएंगे। यानी अगर इंडिया के 85 रुपए खर्च करोगे तो पाकिस्तान के 276 बन जाएंगे। यानी इंडिया की करेंसी के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल 85 रुपए लीटर और इंडिया में 98 है। अब बताओ किसकी ज्यादा है? तुर्की का हाल देख लो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? बीजेपी सरकार अब नहीं है क्या? अभी भी है कब चाहिए फिर? और कोई ये हट भी नहीं सकती भैया। अच्छा, पढ़े लिखे कितने हो? मैं 5वीं क्लास। लेकिन मोदी जी के जमाने में जो नर्सरी क्लास पढ़ा हुआ है, जो मतलब 3rd क्लास भी पढ़ा हुआ है ना, उसके अंदर भी आज ये ज्ञान है हिंदू राष्ट्र है। साले का खोपड़ी तोड़। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। कच्चा फट जाए, हम बिल्कुल फट जाए, मर जाए, मर जाए, लेकिन मोदी को वोट देने नहीं छोड़ेंगे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। भाई आपने 5वीं पढ़ करके ग्रेजुएशन वाली बात की है। भैया 5वीं पढ़ा, ग्रेजुएट वाली बात, वो भी हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम उस टाइम पे सरकारी डॉक्टर मनमोहन सिंह था, उस टाइम पे प्रधानमंत्री। जुम करो। उसके बाद बहन मोदी किसको नहीं जानता? आज बहन बच्चा जानता है यार। ये कौन है यार? काम ही मोदी जी ने ऐसा किया। आप जैसे प्रोडक्ट को भैया जी कर दिया। मैं कह रहा हूँ ये हिंदूवादी संगठन के लोग इतने बड़े ताकतवर और इतना धर्म जिंदा है, एक मैकडी का कोई भी रेस्टोरेंट तोड़ के दिखाएं और फिर उसकी इमेज पूरी दुनिया में वायरल होगी। फिर जो अमेरिका करेगा ना डंडा, इनके दिमाग से नॉनवेज का भूत उतर जाएगा। क्यों ये मैकडोनल्ड्स नहीं जाएंगे, ये बर्गर किंग में नहीं जाएंगे, ये बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट हैं टाको बेल में नहीं जाएंगे। ये इंडियन लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी दुकानों पे इनका धर्म जागता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मार्केट अभी बना है जो विरोध हो रहा है। मार्केट अभी नहीं बना है। ये जो हिंदू है ना, सरकारी हिंदू, ये अभी बने हैं। भारत के 70% लोग नॉनवेज खाते हैं। उन वो 70% लोग कौन है भाई, मुझे बताओ। गुड क्वेश्चन। और अभी अरुणाचल प्रदेश के लोग अरुणा नगर कश्मीरी गेट के पास रहते हैं, वहाँ पोर्क मीट बिकता है। कभी किसी हिंदूवादी संगठन के व्यक्ति ने किसी सुअर की मीट की दुकान पर जाके प्रतिरोध नहीं दर्ज कराया होगा कि सुअर का मांस क्यों बिक रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंटों को फिट करना शुरू कर दिया है। सही पकड़े हैं। उसने अभी एक वो है ना पर्ची खोलने वाला बाबा, उसको भेज दिया है कि आप जाइए बिहार की जनता को बेवकूफ बनाइए और वोट लाइए। हम 2029 की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, हम 2029 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसकी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, कहता हूँ कि अगर मैं डॉक्टर होता तो ऐसे कोई इलाज कराता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कुत्ते के आगे दूध रख दो, गोबर रख दो, लेकिन कुत्तों के पता क्या खाना क्या नहीं खाना। अयोध्या हारे
तो बोले भैया वहाँ के हिंदू दोगले हैं, और जब अयोध्या का जीत गए, मिल्कीपुर जीत गए, तो वही थूका चाट लिया उन्होंने। बोले हिंदू भाई हमारे हैं, वो हमारे हिंदू भाई हैं, इनकी क्या औकात है झूठ बोलने की। सुबह से शाम तक झूठ बोलना, झूठ परोसना, झूठ बोलना, और कुछ नहीं आता है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। मोदी जी अवतार क्या बात कर रहे हैं? कंगना रनौत जी के, कंगना रनौत का मेल वर्जन है मोदी जी। न कंगना रनौत को कुछ समझ में आता है, ना मोदी जी को। मैंने एक बहुत टाइम पहले एक भाषण सुना था, मैंने चुटकुला सुना था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। आइए देखते हैं, मजा आएगा। कि अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में कुछ कह रहे थे, मतलब कुछ नहीं कह रहे थे, विपक्ष से कुछ लोग कह रहे थे कि भैया ये पाकिस्तान बहुत गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, अटल जी कुछ कीजिए, पाकिस्तान ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान कश्मीर कब्जा लेगा। और तो अटल जी बहुत देर सोचे और बोले कि भाई साहब आपकी बात तो ठीक है। इसके बाद विपक्ष से एक व्यक्ति बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, अगर ऐसा करेंगे तो शांति का संकट फैल जाएगा। अटल जी फिर सोचे और बोले भाई साहब बात तो तुम्हारी भी ठीक है। तो बीच में एक मीडिया का कर्मी था, मेरा अटल जी तुम्हारी समझ में आ रहा है, इसकी भी ठीक बोल रहे हो, उसकी भी ठीक बोल रहे हो। तो अटल जी बोले बात तो तुम्हारी भी ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे देश में डिक्टेटरशिप है? क्या बोला तूने? डिक्टेटरशिप है कि डेमोक्रेसी है? डिक्टेटरशिप बिहाइंड डेमोक्रेसी है भाई साहब। लोकतंत्र के चोले में तानाशाही चल रही है। ये पाकिस्तान नहीं है, ढाका इतिहास है। मैं नहीं, एक मिनट नहीं, मैं कंपेयर मैं करवा रहा हूँ। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। ये बोल रहे राज सत्ता, ये जनता को मूर्ख बोल रहे हैं, मोदी को नहीं बोल रहे हैं, योगी को नहीं बोल रहे हैं। जो 3 साल से 3 बार का जिनको जनता ने वोट दिया है, ये उनको मूर्ख बोल रहे हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ योगी की क्या औकात। मैं जनता को मूर्ख बोल रहा हूँ। कौन सी जनता को? जो मोदी जी के ब्लाइंड सपोर्टर हैं, जिनको अंधभक्त कहा जाता है, मैं उनको मूर्ख बोल रहा हूँ। उसमें तुम भी शामिल हो। मैं तो मोदी का भक्त हूँ जी। बाकी हाँ, क्यों भक्त है मोदी का? क्योंकि आप मोदी के बारे में जानते हैं, जैसे देश और विदेश में उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है, ऐसा आज से पहले। पहले लोग नहीं जानते थे भारत का नाम विदेश में। नहीं जानते होंगे, लेकिन वो ऐसे ही जानते थे। जैसे अब आप क्या, अरे कहना क्या चाहते हो? कांग्रेस समर्थक तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया, बांग्लादेश बना दिया था। नहीं, तो उस वक्त विपक्ष कैसा था? विपक्ष उस वक्त हमारा था। खाओ माँ कसम। और भारत का तिरंगे का डिजाइन किसने बनाया? गुड क्वेश्चन। पिंगली विराट गम्या, बंकिम चटर्जी। अरे कुछ भी। 2 मिनट भाई साहब, सब चुप रहे, सब सर। हु डिजाइनर? बहुत बढ़िया, लौटी तो भाई। अरे यार भाई, सर सुनने दोगे क्या सर? अरे यार ये भी बात है, सुनने का बंदा नहीं है सर। अरे सर एक चीज, अरे यार सुन लो। अरे यार क्या सुनिए सर, एक सारी बात उसको बोलने ही नहीं दे रहे। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया पिंगली बन गई। क्या बोला था मैंने? पता है इनको कुछ नहीं। अब पता तेरे को कुछ नहीं। क्या क्रेडिबिलिटी है कंगना रनौत की? मैं पूछ रहा हूँ इतने टाइम से। शेरनी है हिंदू हृदय सम्राट। अभी बता है भाई, अभी बता है। भाई है। हाँ ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कितने अंग्रेज मारे हैं उन्होंने? वो नकली घोड़े पे बैठ के फिल्मों की शूटिंग करने वाली रानी लक्ष्मीबाई। गजब बेइज्जती है। जो असली घोड़े पे घुड़सवारी करना नहीं जानती, ठीक है तुम उन्हें शेर नहीं बता रहे हो। आपने देखा होगा रेखा गुप्ता ने अखिलेश यादव को टोटी चोर कह दिया। जुम करो। तो आपने सुना नहीं, एक सपा के सांसद ने कहा था टोटी चोर मत चिल्लाओ, उसी टोटी से इतना पानी पिलाएंगे कि हर छेद से पानी निकलेगा।
अखिलेश यादव ने कहा जिस बंगले से तुमने टोटी निकाली है उसी बंगले से चिलम भी निकलेगी। हम कौन रखेगा, योगी जी संत आदमी हैं। यार मैंने तो नाम ही नहीं लिया योगी जी का, बड़ी दुश्मनी है तुम्हारी योगी जी से। मतलब यार ये तो बात गलत है, मैंने योगी जी का नाम नहीं लिया, मुझे बहुत डर लगता है योगी जी।